हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लस इन्फॉर्म चैनल में। आज हम जानेंगे कि बी ए बी एस सी या आपने कोई बी ए बी एस सी के बाद डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हैं, एम ए एम एस सी या बी एड या डी एल एड या कोई डिग्री करना चाहते हैं, तो आपके पास कितनी प्रतिशत चाहिए व क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यही बताना चाहूँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या प्रतिशत चाहिए। तो उसके लिए अगर आप 2024-25 में अध्ययनरत हैं और आपके पास क्या क्या चाहिए, क्या क्या शैक्षिक योग्यता, कितनी परसेंटेज व क्या क्या और डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले सपोज दैट अगर आपने बीए कर रखा है और आपने एमए में एडमिशन ले रखा है और आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास कितनी प्रतिशत होनी चाहिए और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो उसके लिए आप अगर एमए का आप स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं या फिर आप डीएलएड बीटीसी जो भी है, आप जो भी करना चाहते हैं बीए बीएस ग्रेजुएशन के बाद, तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी व क्या क्या प्रतिशत होना चाहिए। तो आपके पास एक हाई स्कूल की अंक तालिका यानी मार्कशीट की आपके पास छाया प्रति और इंटरमीडिएट की भी आपके पास छाया प्रति और अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की छाया प्रति। अगर सपोज दैट आप डीएलएड कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, तो आपके पास स्नातक की है जो अंतिम वर्ष या उसका रिजल्ट यानी कि जो रिजल्ट हुआ है तीनों वर्षों का मिलाकर वो होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST OBC से हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ध्यान रहे, इनकम सर्टिफिकेट अपने नाम से ना बनवाएं। अगर आपके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं तो अपनी माताजी के नाम से बनवा कर लगवा दें। अगर आपके पिताजी एक्सपायर नहीं हुए हैं तो आप अपने पिताजी के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर लगाएं। और जो बैंक यानी बैंक का भी ध्यान रहे, आप आधार कार्ड से चेक कर लें कि आप डीबीडी लिंक है वही खाता लगाएं, अन्यथा की स्थिति में फिर भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। अगर सपोज दैट अगर आपने कोई अकाउंट लगा दिया और आपका डीबीडी लिंक किसी छोटे अकाउंट में है, आपका पूरा पैसा नहीं आएगा, वो आधा कट कर आएगा। और आपके पास आधार कार्ड की एक छाया प्रति होनी चाहिए और जाति एवं आय प्रमाण पत्र की ये ई डिस्ट्रिक्ट पर जब आप सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो एक उसका वेरिफिकेशन का पेज निकलेगा, उसे प्रिंट करके वही होती है ऑनलाइन सत्यापन रिपोर्ट, वो भी होनी चाहिए आपके पास। और आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, इसमें दिया नहीं है, फिर भी आपके पास एक निवास प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की सत्यापन रिपोर्ट भी। और अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो इंटरमीडिएट में 7% और स्नातक में आपके 55% और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, यानी 2.5 लाख रुपए वार्षिक से ज़्यादा ना हो। और SC ST वालों के लिए जो इंटरमीडिएट में 55% और स्नातक में 55% होने चाहिए। 55% आपके स्नातक में होने चाहिए SC ST वालों के लिए। और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2.5 लाख रुपए से वार्षिक आय से ज़्यादा का ना हो SC ST वालों के लिए। तो अगर आप BA BSc कर रखी है और आप MA MSc या DLED या BTC या डिग्री डिप्लोमा जो भी करना चाहते हैं, तो उन छात्र छात्राओं के लिए ये चीज़ होना अनिवार्य है। अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिए, और ये भी नहीं है फिर भी भरिए, अगर आपकी आ सकती है स्कॉलरशिप का फॉर्म ज़रूर भरिए। धन्यवाद।